नमस्कार दोस्तों। लो जी, आपके लिए हरियाणा जीके की पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले मैंने तीनों पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को, इस ज्ञान वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो में डेली। क्वेश्चन नंबर 301। हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो वो है करनाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 302। हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है? पूर्वी तथा मध्यवर्ती। क्वेश्चन नंबर 303। राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? तो वो सिरसा जिला है। क्वेश्चन नंबर 304। राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है फरीदाबाद। राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता कौन सी फसल की है? तो वो है गन्ना की। आगे चलते हैं 306। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब लागू की गई? वर्ष 2007-8 में। हरियाणा में कार्यरत पशुधन विकास वाहिनी नामक योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण। हरियाणा में गेहूं अनुसंधान संस्थान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो वह करनाल में। क्वेश्चन नंबर 309। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है हिसार में। क्वेश्चन नंबर 310। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? करनाल में। संस्थान है ये, संस्थान। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 311। हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में। महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई? JLM उत्पादक सिंचाई परियोजना। भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किन जिलों की सिंचाई की जाती है? सिरसा और हिसार की। हथनीकुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? यमुनानगर से। हरियाणा के रेतीले भाग में किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? नलकूप की सहायता से, फुहारों द्वारा। हिसार जिले के किस स्थान पर असव स्टेलियन केंद्र कार्यरत है? टोहाना में। राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई? वर्ष 1972 में। हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है? तो वो है हिसार। मुर्रा नस्ल की भैंस औसतन प्रतिदिन कितने किलोग्राम तक दूध देती है? 20 से 26 किलोग्राम। 2010-11 में विशिष्टता युक्त पॉलीक्लिनिक में तब्दील किया गया। सोनीपत, भिवानी। कांच बालू राज्य के किस जिले में पाया जाता है? गुड़गांव में। अंबाला जिले के ट्राडायथर तथा जकरों में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? रवेदार चूना। संगमरमर मुख्यतः राज्यों के किस जिले में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। राज्य में कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है? वो भी महेंद्रगढ़ में ही। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर बहुतायत में स्लेट पाया जाता है? तो वो है कुंड में। अरावली सप्रतापीय विद्युत परियोजना का अन्य नाम क्या है? इंदिरा गांधी सुपरतापीय विद्युत परियोजना। हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट है? गुड़गांव में। जिला फरीदाबाद में किस वस्तु का कारखाना है? ट्रैक्टर का भी है, रेफ्रिजरेटर का, रबर का, टायर का। केंद्र द्वारा ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है। मानेसर में। हरियाणा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2011 कब से प्रभावित हुई? 1 जनवरी 2011 से। हरियाणा ब्रिज BMT औद्योगिक इकाई कहाँ स्थित है? तो यह गन्नौर, सोनीपत में। कौन सा औद्योगिक स्थान दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? दारूहेड़ा। हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खुला? तो वो खुला था रोहतक में। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो भी था हरियाणा। हरियाणा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? झज्जर से, हरियाणा।
हरियाणा समाचार पत्र के संचालक कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा। हरियाणा में कुल कितने मंडल हो गए हैं? 6। सभी मंडल के नाम बताएं। तो मंडल है अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 338। अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र। करनाल मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो करनाल, पानीपत, कैथल। रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 341। गुड़गांव का नया नाम क्या होगा? गुरुग्राम। मेवात जिले का नाम अब क्या है? नूंह। हरियाणा में बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? करनाल में। हरियाणा के विद्यालयों में इस वर्ष से कौन सी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई? वो सेमेस्टर प्रणाली। हरियाणा सरकार ने किस दुधारू पशु के वध को जघन्य अपराध घोषित किया? गोवध को। हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? BN चक्रवर्ती। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ कार्यरत है? चंडीगढ़ में। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? जस्टिस रामलाल। किस उत्सव को बसोड़ा भी कहा जाता है? शिली सातम बासोड़ा। पश्चिम में गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? अरावली। 12 बाट होना हरियाणी मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरे का क्या अर्थ है? नष्ट होना। महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? गुड़गांव में। मुर्रा भैंस की किस्म है। बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH10। विजेंद्र सिंह ने बेनीवाल किस खेल से संबंधित है? विजेंद्र सिंह बेनीवाल तो बॉक्सिंग से। बीरबल का छत्ता के नाम से प्रसिद्ध राय बाल मुकुंद का महल कहाँ है? नारनौल में। भगत कवि सूरदास का जन्म सिही गांव में हुआ। सिही गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में। भगवत भक्ति आश्रम कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया? बरगद के नीचे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश कहाँ दिया? कुरुक्षेत्र में। यमुनानगर के गांव मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? सरस्वती का। यूनियनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता कौन था? चौधरी छोटू राम। योग एवं आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव। योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए हरियाणा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पीछे करके एम क्वेश्चन। राजधानी चंडीगढ़ का नाम कहाँ से लिया गया? चंडी मंदिर से। राजा नाहर सिंह का महल कहाँ है? वल्लभगढ़ फरीदाबाद में। राजा नाहर सिंह के नाम पर स्टेडियम कहाँ है? फरीदाबाद में। राज्य का वन्य प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में है? गुड़गांव में। राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियां स्थित हैं? पूर्व में। राज्य में आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? कुरुक्षेत्र में। राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 45 सेंटीमीटर। राजकीय वृक्ष पीपल सबको पता है। हरियाणा की प्रमुख जिले कौन सी हैं? खलीलपुर, दमदमा, कोटला, बड़कल, सुल्तानपुर। हरियाणा राज्य को मुख्य रूप से कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया हुआ है? 4। हरियाणा प्रदेश प्राकृतिक रूप से कौन कौन से भागों में विभाजित है? शिवालिक पहाड़ियां और मैदानी। हरियाणा प्रदेश में औसत वर्षा का मान क्या है? 30 से 110 सेंटीमीटर। हरियाणा प्रदेश में न्यूनतम वर्षा का मान क्या है? 35 सेंटीमीटर से भी कम। हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 2। एक तो सुल्तानपुर में, एक कालेसर। प्रदेश में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 8। कपास का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के किस जिले में किया जाता है?
सिरसा में। हरियाणा में सिंचाई के लिए कौन सी साधन प्रयोग किए जाते हैं? नहरें तथा नलकूप। हरियाणा में साइकिल उद्योग कहाँ स्थित है? सोनीपत और फरीदाबाद में। हरियाणा में प्रमुख बर्तन उद्योग कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में। हरियाणा में प्रमुख ऊन उद्योग कहाँ स्थित है? हिसार और सोनीपत। हरियाणा में इंजीनियर का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा में प्रमुख सैनिटरी उद्योग कहाँ स्थित है? बहादुरगढ़ में। हरियाणा में प्रमुख प्लास्टिक उद्योग कहाँ है? फरीदाबाद में। प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। अब चरखी दादरी और हो गया। हरियाणा राज्य में कुल कितने तहसील हैं? 94 हो गए। हरियाणा में कुल कितने उप तहसील हैं? 50। हरियाणा में राज्यों में कुल ब्लॉक खंडों की संख्या कितनी है? 140। जैन काव्यों से हरियाणा के किस जिले की समृद्धि की जानकारी मिलती है? रोहतक। प्रसिद्ध वामन पुराण में हरियाणा से संबंधित क्या जानकारी मिलती है? हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों व वन क्षेत्रों की जानकारी। हरियाणा में किस स्थान से अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ? टोपरा। हरियाणा के टोपरा से प्राप्त अशोक स्तंभ पर कितने अभिलेख लिखे हैं? तो ये लिखे हैं 7। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हरियाणा के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? सोनीपत से। सोनीपत से प्राप्त हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं से किस वंश के राजाओं का परिचय मिलता है? कुशेविती वंश के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।